डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कहता है इसके अंदर आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या क्या कह रहा है? फर्स्ट आपको बोलता है बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट, सेकंड बोलता है कैपिटल, ड्रॉइंग्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? जो भी हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज आप बोल सकते हो कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट में। बिना ट्रांजेक्शन के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, ये हम सभी को पता है ना। तो वही चीज़ ये बोल रहा है। ये क्या बोलता है आपको? सबसे पहले ट्रांजेक्शन की बात करता है। ये कहता है इट इज़ एन इवेंट विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी। ये कहते हैं ये ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चा इसके अंदर, जिसके अंदर आप क्या करते हो, मनी को यानी कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो। सेम वही प्रोसेस गुड्स के अंदर करते हो, वस्तुओं के अंदर। सेम वही प्रक्रिया कहाँ? सेवाओं में, सर्विसेज में होती है। एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और इसको आप दो भागों में बांट सकते हो, या तो कैश में बांट सकते हो, क्रेडिट में बांट सकते हो। ओके, तो देखो कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? इट इज वन वेयर कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट इज इन्वॉल्व। ये कहता है बच्चा, ये वो ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पे कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट इन्वॉल्व होती है। आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पे क्या है, पैसे में चीज़ें दी जा रही है और ली जा रही है। ठीक है, जैसे सपोज हम एक शॉप पे जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उससे कुरकुरे खरीदने रहे हैं। तो वो कैसे खरीदेंगे? आप लोग उस चीज़ के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी ना, वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपको होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ये कहता है इट इज वन वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व। ये कहता है ये ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, कैश हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि कैश इन्वॉल्व नहीं होता। उधारी पे जिसको बोल सकते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं। बट विल बी पेड एंड रिसीव लेटर, यानी कि क्या होता है, वो चीज़ें आपको बाद में पे करनी होती है। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति था ए, दूसरा व्यक्ति था हमारे पास बी। जो ये ए पर्सन था, इसकी शॉपकीपर है ये मान के चलो। ठीक है, और ये हमारा बी क्या है? बी हमारा कंज्यूमर है। ठीक है, तो जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, वो ए के पास सामान लेने गया। जब वो इसको पेमेंट किस में देगा स्टूडेंट्स? कैश में देगा, तो वो तो हो जाएगी हमारी कैश ट्रांजेक्शन। बट जब वो इसको पैसे नहीं देगा, ठीक है, पेमेंट ना दे, तो बोल दे कि आज नहीं मैं कल दूंगा, तो वो आपकी क्या हो जाती है? वो हो जाती है हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आई होप कि आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बोलता है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए जो हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है ना, बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट्स। ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट के मोड पर। देखिए अकाउंटिंग में रिलेशन कौन कौन सी होती है? दो तरह की होती है। भी एक तो होती है हमारी इंटरनल, और दूसरी होती है हमारी कौन सी? एक्सटर्नल। तो ये इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट? अगर आप बेसिक मान के चलो तो ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस के अंदर हो रही है। ठीक है, सपोज हम कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने एम्प्लॉयज को ज्वाइन करवाया और हमें पेमेंट किसको देनी है? एम्प्लॉयज को देनी है। तो वो तो होगी हमारी इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो आपको क्या करनी है, जो आपको हमारे बिजनेस से बाहर वालों को प्रोवाइड करनी है। सपोज आप इसके अंदर बोल सकते हो डिबेंचर्स। यानी कि डिबेंचर्स क्या होता है आप समझ रहे हो ना, यानी कि जिन्होंने हमारे शेयर्स परचेज किए होते हैं, बट हमें पर ईयरली या पर मंथली उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो वो थे डिबेंचर्स। वो थे स्टूडेंट्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जिनको हमें बाहर से टैकल करना है। या फिर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये भी बोल सकते हो कि बिजनेस की जो हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन, जैसे कि आप ये लगा सकते हो कि कोई भी कस्टमर आ रहा है तो उसको आपको पे करना है, या फिर आपको गुड्स प्रोवाइड करवानी है, वो होती है हमारी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के मोड पे स्टूडेंट्स कैश ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जो ट्रांजेक्शन आप कैश में करते हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जो आप क्रेडिट में करते हो। ओके, अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है? ये कहता है इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये कौन सी ट्रांजेक्शन होती है स्टूडेंट? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। और एन इकोनॉमिक इवेंट, ये कौन सी थी? ये इकोनॉमिक इवेंट होती है। ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जिसको आप मनी के टर्म में क्या करते हो? दर्शाते हो। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है? विच ब्रिंग्स इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, जो आपके एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा एक एंटरप्राइज की। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज such as purchase, sale or goods of services. ठीक है, wages paid, rent paid, dividend received, lending and borrowing money। देखिए क्या कह रहा है, सपोज हमारे पास क्या थे? हमारे पास डिबेंचर्स थे, हम लोग डी से डिनोट कर लेते हैं। ओके, और कौन थे? और हमें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का हमें रेंट पे करना है, आर से डिनोट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे डिबेंचर्स है जिनको हमें रेंट पे करना है, इन दोनों को आपको पेमेंट देनी है ना। कहाँ से दोगे? बिजनेस से दोगे ना, जो आपने अर्न किया है। अब अगर आपने अर्न ही कुछ नहीं किया तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? तो वही चीज़ आ जाती है। अब सपोज आपको
आपको रेंट रिसीव करना है, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। सपोज करो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग रेंट का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। तो जो रेंट का बिजनेस चला रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो आपको रेंट पे करने के लिए दे के जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो जो रेंट पर पे करने के लिए आपको देंगे, अमाउंट देंगे, वो भी क्या होती है, वो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, ये कहता है करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि विशेषताएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये कहता है मनी और मनी वर्थ, ये कहता है पैसा और पैसे की कीमत कितनी है, मनी वर्थ क्या है, उसके बारे में बात कर रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलता है चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि कहाँ पे आपको लॉस हुआ है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके बारे में बात करेगा, ठीक है। ये कहता है आप सबसे मेन चीज ये कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है, कहते हैं एसेट इज इक्वल टू एल प्लस सी, लिखा है एल होता है लाइबिलिटी स्टूडेंट्स और सी होता है हमारा कैपिटल, यानी कि हमारी बेसिक एसेट क्या होती है, जो हमारी लाइबिलिटीज है, और उसके साथ हम ऐड करेंगे किसको, कैपिटल्स को, वो होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट देखिए, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज़ याद रखनी होती है माइंड में, कि हमेशा क्या होता है, इसके अंदर डुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि वही चीज़ आपकी क्या होगी, डेबिट भी होगी और वही चीज़ आपकी क्रेडिट भी होगी, ठीक है। देखो, अगर एक हाथ से आपके पास एसेट आ रही है, तो एसेट परचेज करने के लिए आपको पैसे भी तो देने पड़ रहे हैं ना, तो वो डुअल एस्पेक्ट होता है हमारे बिजनेस में हमेशा। नेक्स्ट कहता है इक्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट को क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल होना चाहिए जब भी आप अकाउंट्स की बात करोगे। अकाउंट पढ़ लेते हैं, रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स maintained under a particular head which shows the transactions on effect of such transactions in the books of account। ये कहता है ये ऐसी रिकॉर्ड मेंटेन करना है स्टूडेंट, जिसमें आप कैश ट्रांजेक्शन भी डालोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी डालोगे, ठीक है। अ पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, एंड इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, और ऐसी ट्रांजेक्शन्स का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर अफेक्ट होगा। कैपिटल की बात करते हैं, पूंजी। अब देखो बेसिक सी बात है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, अगर आपको कोई बिजनेस रन करना है, तो आपके पास कैपिटल होनी चाहिए ना। सपोज करते हैं हमारे पास कि एक व्यक्ति था ए नाम का, ठीक है। उसको वो क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे तो भाई अपना बिजनेस खड़ा करना है, ठीक है। अब जब उसको बिजनेस खड़ा करना है स्टूडेंट, तो उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए ना। बिना पैसे के, बिना कैपिटल, कैपिटल होता है पूंजी हिंदी में बोले तो, बिना कैपिटल के, बिना पैसे के क्या वो क्या अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो कहता है कि कैपिटल होना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एक बिजनेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलता है इन अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोप्राइटर, एक ऐसा पूंजी जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है हमारा, ठीक है। एंड बाय पार्टनर्स, और पार्टनर्स भी इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस के अंदर, वो होती है हमारी कैपिटल। ये कहते हैं अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर, बेसिक से लगाओ कि एक ए पर्सन का, एक ए नाम का व्यक्ति है, और वो क्या कर रहा है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है। जब अपना बेसिक सी बात है, बिजनेस रन कर रहा है, तो उसको पैसे भी देने पड़ेंगे। जब वो खुद ही ओनर है, तो पेमेंट कोई और थोड़ी करेगा, तो वही पे करेगा। जब वो पे कर रहा है, तो वो है उसकी कैपिटल, यानी कि ओनर कैपिटल है वो, ठीक है। ये कहता है इफ बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट ऑफ प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। देखो, अब जब एक बिजनेस कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है स्टूडेंट, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो और क्या, तो हमारे जो ओनर है या जो हमारे प्रोपराइटर है, वो क्या सोचते हैं कि हम लोग और पैसे डाल देते हैं। तो जो और पैसे डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और स्टूडेंट्स, एक बिजनेस कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, उसकी कैपिटल पे, उसकी पूंजी पे डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कैपिटल होती क्या है। कैपिटल होती है स्टूडेंट्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी कि जब आप अपनी संपत्तियों में से किसको, आपके दायित्वों को, यानी कि जो आपको दूसरों को पे करना है, उसको घटा दोगे, तो होती है स्टूडेंट्स आपकी कैपिटल। कैपिटल को ही हम नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। ओके, आज का लास्ट टॉपिक करते हैं स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए ड्राइंग्स क्या होता है, बेसिक सी बात है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे ड्राइंग्स क्या होता है। देखो, सपोज करते हैं एक ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है, और इसका बिजनेस था, बिजनेस का नाम रख लेते हैं हम बी लिमिटेड, ठीक है, बी लिमिटेड नाम देते हैं, ये बिजनेस है इसका। तो देखो, अब इसने क्या किया, इस जब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, यानी कि इसके जो फाइनेंसेस थे, उनमें से ये क्या कर रहा है, ये पैसा निकाल रहा है। क्या ले लिया इसने, सपोज करते हैं कि 1000 रुपीज इसने ले लिए, ठीक है। 1000 रुपीज इसने ले लिए। जब इसने 1000 रुपीज लिए ना स्टूडेंट्स, और वो इसने लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घर के यूज़ के लिए। सपोज इसकी मदर बीमार हो गई थी, इसको इसकी मदर का क्या करना, इलाज के लिए पैसे देना था, बट इसके पास पैसा नहीं था। तो जब इसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ किया, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम ड्राइंग। अकाउंट की भाषा में क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ये कहता है इट इज अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज, यानी कि जब अपने
पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करेगा तो उसको बोलेंगे हम ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये बोलता है लाइबिलिटीज़ क्या होती है, दायित्व जो स्टूडेंट्स हमें दूसरों को पे कर रहे हैं वो होते हैं हमारे दायित्व, बेसिक से बात है। यानी कि सपोज हमने उधार पे किसी से माल ले लिया था, अब उसको पेमेंट करनी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपको डिबेंचर को एक फिक्स रेट पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, तो वो क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।